नहीं होता है? नहीं होता है, कोई आइबे नहीं करता है यहाँ पे। कोई नहीं सिर्फ CDPO सुपरवाइजर आते तो उसका जो काम है करके जाता है, उसके सिवा और किसी का काम है ना सर। आया था सर DM का थी से आया था, क्या बोलता है, स्टाफ आया था, उसमें दलिया दिया था और टॉनिक दिया था और उसमें एक ठो और कुछ दिया था। आज नहीं उतना, लेकिन जानते हैं 5 गो बच्चा को आया दे करके एकदम इतना तेजी में निकल गया कि सारा गांव का आदमी हम पे टूट गया। अच्छा, तो बताइए जब अफसर लोग ही गलती करवा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलें। जय हिंद। आप देख में हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक के बाद एक लगातार आंगनबाड़ी का विजिट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जो है सोनाई हम आए हुए हैं और वार्ड नंबर 2 पर हम अभी मौजूद हैं। और केंद्र संख्या की बात करें तो 207 केंद्र संख्या पर हम मौजूद है। यहाँ का आज हम विजिट करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पर आंगनबाड़ी है और किस तरह से चलाया जा रहा है। 18 बच्चा है, 18 बच्चा का 18 रोज आता। ठीक, अभी जो है अब मैडम यहाँ पे है, यहाँ के सेविका मैडम है, इनसे भी हम बात करेंगे और कुछ चीज़ का जानकारी लेंगे। मैडम ये आपका मिनी जो है आंगनबाड़ी केंद्र हुआ? हाँ, मेरा नाम रानी कुमारी है। हाँ। सेविका मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। जी जी। केंद्र संख्या 207 है, सोनाई दक्षिणी केंद्र है। अच्छा अच्छा। और बच्चा मेरा 18 आता है। जी, बच्चा का संख्या आपके पास कितना रहता है? मेरा बच्चा का संख्या 18 है। 18 है। 18 और 18 में कितना रोज आ जाता है आपके मेरा पास? 18 आ जाता है। 18 आ जाता है। अच्छा मैडम ये बताइए कि अभी हाल ही में सभी बच्चों को ड्रेस मिला है, क्या आपने ड्रेस दिया? सबको ड्रेस का पैसा सबको दिए हैं सर। अच्छा, ड्रेस नहीं दिया है, गार्जियन लोग का गलती है। हम लोग तो कोई गलती नहीं है। हम लोग तो वार्ड को बैठा करके, रीना देवी वार्ड है, पूछ लीजिएगा। अच्छा। हम बैठा करके छात्रवृत्ति जो राशि आया परोस पोशाक राशि 400 रुपया करके हम वितरण किए हैं। सभी को 400 रुपया दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार हम दिखाना चाहेंगे, इधर एक बार आप देख लीजिए कि बच्चा का संख्या जो भी है, लेकिन इसमें मात्र 2 ही बच्चा ड्रेस में आए हुए हैं। मैडम इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चा का जैसे कि आप तो ड्रेस वितरण कर दिए हैं, क्या कहेंगे सर, बोले हैं वो लोग, बोल रहा है देंगे देंगे, अब देगा जब होगा वो लोग। अच्छा, वितरण आप कब किए हैं पैसा सभी को? सभी को यही मतलब 1 महीना पहले दिए हैं, डेट आज नहीं है। अच्छा, 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीना पहले 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन 1-1.5 महीना के अंतराल में भी अभी बच्चों को ड्रेस नहीं मिला है। मांझी एरिया है सर, हम लोग क्या करेंगे? आप तो जानबे करते हैं मांझी का क्या है। तो पेरेंट्स मीटिंग आप लोग नहीं करते हैं? पेरेंट्स मीटिंग भी होता है सर। गोद भराए के दिन 7 तारीख को गोद भराए होता है और 19 तारीख को अन्नप्राशन होता है। करते हैं, बोलते हैं साफ सफाई के बारे में और बच्चा को रोज स्कूल भेजने के बारे में रोज बुलाते हैं सर। तो बुलाने के बाद भी मतलब 18 बच्चा आ ही जाता है, तो फिर उतना हम प्रयास। कुपोषित और जो कितना बच्चा आपके पास है? मेरे पास अति कुपोषित है 18, एक है अति कुपोषित, 4 गर्भवती है, 4 और धात्री कितना है? 4 मेरे पास धात्री। 4 धात्री है और 4 गर्भवती है। 4 गर्भवती है। अच्छा, वो गर्भवती के लिए या धात्री महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ आता है आप लोग के पास? बात उसके पास सर जो THR के दिन आता है, चावल दाल सोयाबीन जो है वगैरह वगैरह, और मेरे पास कुछ उपलब्ध नहीं है। और चावल दाल आता है सिर्फ? चावल दाल सोयाबीन, और मेरे पास उसके सिवा और कुछ नहीं आ रहा है सर। अब क्या बोले, झूठ में बोल के। अच्छा ठीक है, तो क्या मात्रा क्या होता है? मात्रा सर 1 kg 875 ग्राम चावल है, 750 ग्राम दाल है और 500 ग्राम सोयाबीन करके ऐसे है। अच्छा, तो ये सब चीज़ ग्रामीणों को आप उपलब्ध करवाते हैं? हाँ सर, हर महीने का महीने देते हैं। 28 तारीख को हम गांव में भी जाके पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं आप। यानी आप इतना देते हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, आप कौन हुए? आप कौन हुए? हम यहाँ मतलब कि एक संस्था है आई सक्षम की, हम आई सक्षम की तरफ से एक एडू लीडर के रूप में आए हैं। बस सेविका को सिर्फ हेल्प करने आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या आई सक्षम जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो वो क्या सभी आंगनबाड़ी केंद्र में एडू लीडर दिए हैं या तो फिर इसी यहाँ पे भी दिए हैं, हर गाँव में भी दिए हैं। तो क्या आपको जो एडू लीडर के रूप में जो है आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है, तो इस आंगनबाड़ी केंद्र में करवाया गया है, तो फिर आपको अलग टाइम जो है दिया गया है? नहीं, मतलब कि अलग टाइम कभी भी हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं आंगनबाड़ी में। तो अभी जो है आप अगर नहीं भी आते तो ये तो सेविका का काम है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन आप तो आंगनबाड़ी के टाइम में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम बच्चे को बुला कर भी हम अगर पढ़ा सकते हैं। जैसे आपको आई सक्षम की तरफ से कौन सा टाइम है, यानी क्या बोला गया कि जो सेविका का जो टाइम होता है उसी टाइम पे पढ़ाना या फिर अलग से टाइम पर पढ़ाना आपको? मतलब कि मेरी मिसपे पे निर्भर करता है। अगर हम अलग टाइम पे लेंगे तो अलग टाइम पे भी, अगर सेविका की टाइम भी तो हम वो पढ़ा सकते हैं।
अगर आप अलग टाइम पढ़ाते तो बच्चों को हो सकता है कि ज़्यादा बेनिफिट मिलता, क्योंकि अभी तो टाइम है मैडम का तो मैडम ये पढ़ाते। अगर आप दूसरे टाइम पढ़ाते तो बच्चों को 2 बार पढ़ने का मौका मिलता और उसे अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, आपका तो काम है क्वालिटी एजुकेशन देना। हाँ, तो क्वालिटी एजुकेशन वो बच्चों को मिलता, लेकिन आप तो एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं, तो इससे तो हो सकता है कि मैडम को सहायता मिल रहा है, मदद मिल रहा है, या तो फिर अपना काम आप निपटा रहे हैं। नहीं, उसमें मैम को भी हेल्प हो रही है। हाँ। जैसे कि वो मतलब कि हम बच्चे को बुलाते हैं, उसके बाद पढ़ाते और आते हैं, तो मैम को भी हेल्प हुआ है ना। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो ये जो है आई सक्षम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है बच्चों को अभी सेम टाइम पे ही पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि इनको जो है क्या आदेश मिला आई सक्षम की तरफ से, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अभी जब हम यहाँ पे आए तो बच्चों को अच्छे अच्छे कविता सुना रहे थे और बहुत बेहतर तरीक़ा से बच्चों को सिखा रहे थे। अच्छा मैडम, आप जो है कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मतलब यही 1 से 1.5 महीना, ये 2 महीने। 1 से 1.5 महीना से हुआ। हाँ। अच्छा, बच्चों को कुछ का कविता वगैरह आता है? बच्चों को कोई कविता वगैरह सुना सकता है? क्योंकि आप तो कविता पढ़ा रहे थे अभी। बच्चे क्या सुना पाएंगे, वो हम सब बोलते हैं बस, वो दोहराते हैं, उसके दिमाग में अभी जा ही नहीं रहा। जब जाएगा धीरे धीरे तब तो वो बोलेगा। तो कैसे आप जैसे बच्चों को सिर्फ ऐसे अगर हटाते रहेंगे तो कैसे उसको सिखाने का आप क्या प्रयास करते हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और मुझे पता है जहाँ तक कि आई सक्षम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं। अच्छा, आई सक्षम और क्या क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, क्या जानते हैं आई सक्षम के बारे में? आई सक्षम के बारे में क्या जानना है, वो मतलब कि हर एक स्कूल में आंगनबाड़ी में एक एडी लीडर भेजता है। उसकी अथी है, उसका यही है कि बच्चे को एक्टिविटी से पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाना है। हाँ। तो बच्चों को जनरली पर जैसे पढ़ाया जाता है वैसे, या तो फिर आप लोग को ट्रेनिंग मिलता है बच्चों को सिखाने के लिए? ट्रेनिंग मिलता है। ट्रेनिंग मिलता है। हाँ। अच्छा, तो कविता वगैरह ही सिखाना है बच्चों को? कविता सिखाना है, जो बच्चे बड़े हैं उनको पढ़ाना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कविता ही सुनाना है। यहाँ पे बड़े बच्चे नहीं देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो हम यहाँ कविता सुनाते हैं। कविता सुनाते हैं। देखिए, ये आई सक्षम का एडू लीडर है और यहाँ पे जो है मदद कर रहे हैं सेविका का, और यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि आए हुए हैं। मैडम, बच्चों को जो है यहाँ पे जो भेजा जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, उसको साफ़ सफाई पर ध्यान देना होता है। बच्चे देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ये तो रोज बोलते हैं सर कि साफ सफाई करके भेजिए। पानी का सुविधा यहाँ है ये नहीं, सुबह शाम नल जल योजना देता है तो 1 घंटा 2 घंटा देता है, तो सब पीने खाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए भरता है, नहाने के लिए कोई पानी नहीं भरता है, तो क्या करें? आप लोग को और क्या क्या चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत बहुत कुछ का सामना दिक्कत होता है सर, बहुत का होता है। बच्चा बुलाना पड़ता है, मिनी आंगनबाड़ी है, जनसंख्या ज़्यादा है, उसमें हमको ग्रामीण से जब CDPO मैडम आते हैं या LS मैडम आते हैं, सबसे बात किए हैं, सब लिखित में दी है। अब लिखित में कब दी है नहीं दी है अभी तक कोई सूचना ही नहीं आया है। CDPO DPO हमारे सेंटर पे आते ही रहते हैं, विजिट कर रहे हैं, बोल रहा है हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, लेटर हम लोग डाल दिए। अच्छा, आप लोग का जैसे कि मुझे पता चला कि बहुत कम वेतन मिलता है, क्या उस वेतन से? हाँ, तो सर बहुत कम वेतन हम लोग को मिनी आंगनबाड़ी 2800 मिलता है, ये स्कूल पूर्व शिक्षा का, और 1600 मात्र 2800 रुपये मिलता है बस। अब पोषण के लिए कितना मिलता है? पोषाहार के लिए जो THR वितरण के लिए 7399 करके मिलता है। अच्छा, इतना ही और उसमें फिर चावल भी देता है अलग से। अच्छा, अलग से चावल मिलता है। हाँ। अच्छा, ये बहुत सारे सेंटर पर मुझे जैसे पता चला है कि कुछ पैसा भी ऑफिशियल वाला ले लेता है। एक तो आप लोग का बहुत कम जो है वेतन होता है, उसमें बाद भी ग्रामीणों को देना होता है। आंगनबाड़ी सेविका के साथ वही हो रहा है, हम लोग तो वेतन प्रताड़ित किया जा रहा है ऑफिस के माध्यम से, जो आप लोग ऑफिस से प्रताड़ित नहीं करता है सर, हम ये ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे, लेकिन जैसे सब चल रहा है वैसे चल रहे हैं। हम लोग अभी नए नए बहाल हुए हैं, ज़्यादा दिन हुआ नहीं। कब से? अब 2014 से शायद कि 15 बहुत दिन हो गया मैडम। तो उतना जानकारी अभी नहीं समझ में आ रहा है सर। बहुत सा काम जो है, ये चीज़ छोटा संस्था है और बहुत कम पैसे पर ये सब काम करते हैं। अच्छा मैडम, कितना घंटा आप लोग को काम करना पड़ता है? हम लोग को सर बोलता तो है 4 घंटा, जी, लेकिन 8 घंटा हम लोग को ड्यूटी करवा लेता है। 8 घंटा करवा लेता है। 11:30 बजे छुट्टी देते हैं सर, उसके बाद खाना खिला करके साफ सफाई करके 12 बज जाता है। उसके बाद मैसेज आ गया कि PMMVY का फॉर्म नहीं भराया है। तो फॉर्म ले करके फिर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर भर उड़ के जमा करते हैं।
तो फिर आने में शाम तो 8 घंटा तो ड्यूटी मेरा ले ही लिया। हाँ हाँ हाँ। तो फिर अच्छा, और क्या क्या काम करना पड़ता है आप लोग को? पोलियो वगैरह भी पिलाना पड़ता है? पोलियो वगैरह तो सर हम कभी नहीं पिलाए, लेकिन पिलाती है सेविका लोग। सेविका लोग पिलाती है? हाँ, हमारा नाम कभी नहीं दिया। अच्छा, आप तो थोड़ा सा आप हैंडीकैप हैं, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा प्रीफरेंस दिया जाता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानना का प्रयास करेंगे। जी ये बताइए कि आप लोग के घर से बच्चे लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? हाँ आता है, फिर कोनो दिन आता कोनो दिन नहीं आता। तो काहे नहीं भेजते हैं आप? डेली क्यों नहीं भेजते हैं? यहाँ पर बच्चा पढ़ता है, बच्चा सीखेगा कुछ कुछ, तो क्यों नहीं भेजते हैं? सही बोलता सर। हाँ, तो बच्चों को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? हाँ भेजबा, कान भेजो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जैसे आपके घर से बच्चे आते हैं तो यहाँ के सेविका जो हैं वो दाल चावल आप लोग को देते हैं? नहीं दाखो दाल चार। हाँ? 1 महीना दो, 1 महीना 2 महीना नहीं दो। 1 महीना देते हैं, 2 महीना नहीं देते हैं। काहे ऐसा करते हैं दीदी? आप ये बताइए कि आपका ये टोल साहब से पूछ लीजिए, हर महीना का मेरा रजिस्टर भी देख सकते हैं। अगर हम अगर सुनिए सर, अगर हम चावल दाल महीना का नहीं बांटेंगे तो हम सैन टिपा अपने से हर महीना ले सकते हैं? नहीं, तो वो तो एक बार आते होंगे, लेकिन देखिए आपके सामने है सर, हर महीना अभी बांटे हैं। पूछिए, उन लोग को बोलने का काम ही है सर, समझे ना आप? हम आंगनबाड़ी कितना बढ़िया काम कर देगा ना सर, लेकिन आंगनबाड़ी जो है ना ऊपर से ही घूसखोर है। हाँ, ऊपर से ही घूसखोर है। काहे कि नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का ही कहना है कि आंगनबाड़ी खा रही है, खाओ, आंगनबाड़ी खाने दे रहा तब खा रहे हैं। अच्छा। बस आप इतने बात पकड़ लीजिए। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं, डर नहीं है। नरेंद्र मोदी आ जाए चाहे नीतीश कुमार आ जाए, अपना पेट काट करके कोई किसी को नहीं देगा करेगा। अच्छा। हर महीने का हम लोग बांटते हैं, तो हर महीने जब बांट रहे तो ये लोग कह रहा है कि नहीं बांट रहे, तो ना के बराबर ही समझ। जैसे कि यहाँ पे आप ही का टोला का, आप ही का बाढ़ का, हम तो बुलाए नहीं, ये एलिगेशन आपके ऊपर लगा है। पूछिए सर, आप वो खा करके झूठ बोल रहा है तो बोलने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हर महीना वितरण और 2-4 बोला बाती बुला देते हैं गर्भवती धात्री को, और उससे पूछ लीजिए। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि हमको किसी से डर नहीं है, तो क्या बोलेंगे सर? आंगनबाड़ी वाला ऊपर से ही आंगनबाड़ी काम जैसे कि 4 घंटा की जगह पर 8 घंटा कर रही है, अब वितरण भी कर रही है, फिर भी आंगनबाड़ी का कोई सुनवाई नहीं। तो क्या करेगी? ऐसे भी आंगनबाड़ी बदनाम है तो ऐसे भी बदनाम है। नहीं बांट रहे हैं तो आप समझ जाइए नहीं है बांट रहे हैं, अब बांट रहे हैं तो बांट रहे हैं। हम ये नहीं आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, आपका ग्रामीण है, ग्रामीण को हम सुना रहे हैं कि हर महीना अगर हम वितरण कर रहे हैं, ले करके भी बोल रहा है नहीं दे रहा है, तो क्या करें सर? इसमें हम उससे लड़ाई कर तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने तो एक बात और बोले हैं कि आंगनबाड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक ही बदनाम है। क्यों बदनाम है? कि ग्रामीण आकर के देखेगा तब ना सर। कोई तो आकर के आंगनबाड़ी विजिट कर नहीं रहा, देख नहीं रहा है ठीक से। CDPO सुपरवाइजर आती है, वो ढाढ़स अपना दे करके जाती है, उसका भी जो काम है अपना करके जाती है। लेकिन ये कभी ग्रामीण और आंगनबाड़ी के बीच में बैठा करके कभी भी जो है कि अथी नहीं किया है, प्रयास किया है, नहीं होता है। कोई आइबे नहीं करता है यहाँ पे, सिर्फ CDPO सुपरवाइजर आते तो उसका जो काम है करके जाता है, उसके सिवा और किसी का काम है ना सर। आया था सर DM का अथी से आया था, क्या बोलता है, वो स्टाफ आया था, उसमें दालिया दिया था और टॉनिक दिया था और उसमें एक ठो और कुछ दिया था, आज नहीं उतना। लेकिन जानते हैं 5 गो बच्चा को आया दे करके एकदम इतना तेजी में निकल गया कि सारा गांव का आदमी हम पे टूट गया। अच्छा, तो बताइए जब अफसर लोग ही गलती करवा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलें सर? बोलिए। चलिए ठीक है। तो अब देखिए कि हम इस आंगनबाड़ी के जो भी था यहाँ पे व्यवस्था और वो सारे चीज़ दिखा दिए हैं, लेकिन एक और मेरा सवाल होगा मैडम से। मैडम अंतिम मेरा ये सवाल है आपसे कि यहाँ पे टेबल कुर्सी लगाया गया है, लेकिन बच्चों को नीचे में बैठाए हुए सर बैठाते हैं, गिर जाता है। अच्छा, बैठाते हैं, देखिए अभी बैठे हैं ना, देखिए कैसे बैठा है, अब गिर जाता है, किसी को चोट लग जाता है। बैठाने के लिए अब सिखाए हैं, बैठता है, लेकिन अभी जो बीच में खेला उला होता है ना, कविता कहानी, तो ये बैठा करके करवाते हैं। ऐसे आती है तो पहले ब्रेंच पर ही बैठती है, अभी देखिए ब्रेंच साइड करके दरी बिछाए, तो दरी पे थोड़ा बैठ करके खेला, खेल के माध्यम से उसको बताया जाता है ऐसे घर में साफ सफाई के बारे में, खाने के बारे में, खेलने के बारे में। तो नीचे में ही होगा सर, ब्रेंच पर तो नहीं है ना होगा। ब्रेंच पर बैठाते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेंच पर। देखिए अब जो भी आंगनबाड़ी का यहाँ पर व्यवस्था था वो सारे चीज़ को हम दिखाए हैं, और मैडम का एक ही चीज़ मुझे जो सामने आया है, ये बात की है कि आंगनबाड़ी खाने के लिए देता है और ऊपर से नीचे तक जो है
खाया जाता है। ये मैडम की बात है, ये हम आपको पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस आंगनबाड़ी पे मशीन नहीं है, हर महीना हम लोग से टॉर्चर करवा के वजन खाता है पोषण ट्रेकर में चढ़ाने के लिए। अच्छा। वजन मशीन नहीं है तो हर महीना हम कहाँ से चढ़ाएंगे सर, तुम वजन करेंगे तभी ना चढ़ाएंगे। वजन मशीन नहीं है, पानी बोल रहा है, देखिए गेट टूटा हुआ है सर, और सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा रहता है। रात में हम लोग जो है कि चले गेट भी यहाँ पर नहीं है। हाँ, गेट नहीं है इसमें, गेट टूटा पड़ा है सर, लिखित में दिए बनेगा, कोई सुनवाई तो सामान अगर रात में चोरी हो जाएगा यहाँ से तो क्या होगा? क्या करेंगे सर, सामान चोरी होगा तो हम जवाब देंगे कि चोरी हो गया, गेट नहीं था चोरी हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, विकलांग आदमी हम उठा के अंदर तो नहीं कर सकते हैं। नहीं। चलिए ठीक है, तो आज देख सकते हैं कि मैडम जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं ये ऊपर से लेकर नीचे तक पदाधिकारियों के दोष ठहरा रहे हैं। तो आज का रिपोर्टिंग जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप मुझे पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।